राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? हमारी कहानी चल रही थी अनन्या का जीवन का सफ़र। गांव की भोली भाली सी मासूम सी लड़की कैसे शहर में आई और फंस गई तंत्र जाल में। उसका क्या कसूर था जो वो इस स्थिति में आ गई थी। आप लोगों को कहानी ना समझ में आ रही हो तो पिछले पार्ट चैनल पर जाकर देख लें। अब मैं आगे की कहानी शुरू कर रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। बाहर पेड़ों की टहनियों हवा के साथ कर्रा रही थी। पूजा अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। उसके सामने थाली में रखी हुई सामग्री जैसे गंगाजल, तुलसी का पत्ता, कलावा, पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी कुमकुम सब रखा था। वह उस थाल को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर तो दृढ़ विश्वास था, पर मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था। पर उसको ये भी एहसास था कि ये सब वो अनन्या के जीवन को बचाने के लिए कर रही है, तो उसे ये सब करना ही होगा। उसने अपने चारों ओर कुमकुम से एक घेरा बनाया, जिससे कोई भी नकारात्मकता उसके पास ना आ सके। वह घेरा बनाती जा रही थी और मंत्रोच्चारण करती जा रही थी। और उस कमरे में हवाएं इतनी ठंडी हो गई थी कि पूजा सिरहने लगी थी। उसके कानों के पास किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ लगातार आ रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने कार्य में लगी रही। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, कमरे की हवा में बहुत भारीपन हो चुका था। वो घेरे में आकर बैठी और अपने मन में सोचने लगी कि अब कम से कम मैं ये पूजा निर्विघ्न कर पाऊंगी। इस घेरे के अंदर कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती। फिर वह जो थाली में सामग्री रखी थी, उसको विधिवत जैसे पूजा करनी थी उन सामग्री को लगाने लगी। फिर उसने गुरुजी के आश्रम से लाई राख से एक आकृति का निर्माण किया, एक मंडल बनाया और उस पर नींबू और 2 लौंग रख दी। दोनों आकृति के बीच में काला धागा रखा, जिसे अपनी पूजा के बाद उसको धारण करना था। धीरे धीरे उसने मंत्र उच्चारण शुरू किया। कमरे में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वह मंत्र जपती जा रही थी और कमरे में पंखा भी नहीं चल रहा था, एसी भी नहीं चल रहा था। फिर भी कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। तभी कुछ समय बाद कमरे में रखे फ़ोन की घंटी लगातार बजने लगी। पूजा का ध्यान भंग हुआ, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप जारी रखा। थोड़ी देर बाद फ़ोन शांत हो गया। पूजा की आंखें खुली तो बाहर खिड़की पर उसको एक मानव आकृति जैसी परछाई शीशे पर घूमती हुई सी नजर आने लगी। यह देख के पूजा एकदम सिहर उठी। उसने तंत्र साधना सीखी थी, पर कभी तंत्र का प्रयोग किया नहीं था, इसलिए ही उसके मन में थोड़ा डर था। अगर वो मंत्र उच्चारण रोक देगी तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। इसलिए पूजा ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं ये किसी के जीवन की रक्षा के लिए कर रही हूँ, मेरी सहायता करो। और अपने मंत्रों की गति को तेज कर दिया। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे उसको मंत्रोच्चारण करते हुए। अचानक कमरे में ठंडक खत्म हो गई और हवा में गर्मी पैदा होने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि उसका शरीर जल जाएगा। तभी उसने पास में रखे गंगा जल को अपने ऊपर चुल्लू में लेकर छिड़कना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने ऊपर वो गंगा जल डाला, तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसको महसूस हो रहा था कि कोई उससे ये कह रहा है कि आज तेरा अंत निश्चिंत है, आज तू नहीं बचेगी। उसके चेहरे पर मोटी मोटी पसीने की बूंदें चमकने लगी। अचानक उसकी निगाह कमरे के चारों तरफ दौड़ने लगी। पूरा कमरा धूं धूं करके जलने लगा। लेकिन ये जो आग थी उसके घेरे से बाहर थी।
घेरे के अंदर नहीं थी। तो वो समझ गई कि ये आग भ्रम है और वो नॉर्मल अपने मंत्र उच्चारण करती ही रही और अपना ध्यान एकाग्र करके सिर्फ मंत्रोच्चारण पर केंद्रित कर लिया। थोड़ी देर बाद वह आग अपने आप खत्म हो गई। कमरा फिर से ठंडा हो गया। कुछ समय ही बीता था उसको मंत्रोच्चारण करते हुए कि कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। चारों तरफ लाशों के सड़ने की स्मेल आने लगी। फिर उसके बाद ऐसी स्मेल आने लगी जैसे कच्चा मांस सड़ गया हो या पक रहा हो। यह बदबू पूजा के लिए असहनीय हो रही थी, लेकिन उसने अपने मन को एकाग्र ही रखा क्योंकि किसी के जीवन का सवाल था। लगभग 1 घंटा बीता, तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पूजा खोल, बेटा दरवाजा खोल। पूजा मेरी बच्ची दरवाजा खोल। ये आवाज़ आने लगी। पूजा पहचान गई ये आवाज़ उसकी माँ की है, लेकिन जैसे उसने उठने की सोची उसके मन में यकायक एक प्रश्न आया कि माँ तो गांव गई हुई है, फिर माँ कैसे दरवाजे पे आ सकती है। वह समझ गई ये कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और मंत्र में ही लीन हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके मंत्रों की गति तेज हो गई। पूरे कमरे में मंत्रों के उच्चारण सुनाई देने लगे। सुबह के 3:30 बज चुके थे और ऐसी गतिविधियां उसके साथ पूरी रात होती रही। लेकिन पूजा की एकाग्रता ने सबको पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसे सिर्फ अनन्या का जीवन दिखाई दे रहा था। अब सुबह के 3:30 बज चुके थे। बस उसे आधा घंटा और ये मंत्र उच्चारण करने थे। अचानक सामने जल रहा दीपक अब और तेज रोशनी में जलने लगा। कमरे में हवा का कहीं से कहीं तक कोई स्रोत नहीं था, लेकिन वो बाती दीपक की हिल रही थी। तभी अचानक पूजा की आंखें खुली तो उसे उस दीपक में एक आकृति बनती हुई नजर आ रही थी और उस आकृति ने अपना मुंह खोला और वो पूजा की तरफ आ रही थी। यह देखकर पूजा डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह समझ गई थी जो नकारात्मक ऊर्जा उसके घेरे के अंदर तक उसको डरा सकती है तो वो कितनी शक्तिशाली होगी। और उसने अपने मंत्रोच्चारण जारी रखे। अब कमरे में तेज तेज आवाज गूंजने लगी। कभी कोई औरत हंसती तो कभी कोई औरत चीखती हुई सुनाई देने लगी। कभी बच्चे हंसते, कभी बच्चे चीखते। सब ने मिलकर पूजा का ध्यान भंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आपके मन में एकाग्रता आ जाए और किसी के लिए प्रति सच्चा प्यार हो, जैसे पूजा को था अपनी दोस्त से, इसलिए तो वो इतना सब कुछ कर पा रही थी। अब घड़ी में 4 बज चुके थे और मंत्रोच्चारण पूरे हो चुके थे। दीपक की लौ में से अब तेज रोशनी सफेद रंग की निकलने लगी और पूजा में समाहित होने लगी। पूजा का सुरक्षा कवच तैयार हो गया था। यह जानकर पूजा को बहुत राहत मिली और जो नकारात्मकता उसके कमरे में थी उस घेरे के चारों तरफ, वो एक विस्फोट के साथ फट पड़ी और वहां से गायब हो गई। अब कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। अब पूजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से चारों तरफ से हल्की हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। सुरक्षा कवच उसके अंदर समाहित हो चुका था। उसके सामने रखा काला धागा भी जगमगा रहा था। उसने उसे उठाकर अपने गले में बांध लिया। जैसे ही गले में उसने धागा बांधा, एक उसके अंदर बिजली सी दौड़ गई। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का प्रवाह महसूस होने लगा। वह तुरंत अपने गुरुजी के पास गई और रात की सारी बातें उन्हें बताई। गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तूने बहुत साहस का कार्य किया है। कल रात तूने अपना कवच बनाया तो मैंने तेरे लिए, तेरी सहायता के लिए यहाँ पर अपने लिए भी एक कवच बना लिया, जिससे तू जब शमशान में पूजा करेगी तो मैं तेरी यहाँ से सुरक्षा करता रहूँगा। लेकिन शमशान में साधना और वहाँ की समस्याओं को तुझे ही झेलना पड़ेगा। मैं यहाँ से थोड़ी बहुत तेरी हेल्प कर दूँगा।
अब तू जब शमशान जाएगी तो कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं पाएगी। लेकिन ये कवच ज़्यादा देर तक तेरी रक्षा नहीं करेगा। तुझे जल्दी ही अपना कार्य खत्म करना होगा। पूजा ने गुरुजी को प्रणाम किया और घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा दरवाजे पर ही अनन्या खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल होकर जल सी रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अतृप्त आत्मा उसके सामने खड़ी हो। पूजा के सामने आते ही अनन्या बोली, तुझे क्या लगता है तूने जो कवच तैयार किया है वो तुझे बचा पाएगा? तुझे तो मैं अभी खत्म कर दूंगी। पहले तो मैं अनन्या को ही अपने साथ लेकर जाती, लेकिन अब तुझे भी लेकर जाऊंगी। यह कहते ही अनन्या ने पूजा का गला पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका गला छुआ वैसे उसको एक इतना भयंकर करंट लगा कि वो पीछे जाकर गिरी। उसको अपनी यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो खड़ी हुई और अनन्या पर हावी होने लगी। अनन्या पूजा पर, और अब पूजा उसके हमलों का सामना कर रही थी। पूजा ने सोचा कि अगर ये मुझ पर बार बार हमले करती रहेगी तो मेरा ये कवच कमजोर हो जाएगा, इसलिए मुझे इससे अपना पीछा छुटाना होगा। मौका देखकर पूजा ने अनन्या को बहुत जोर से धक्का दिया, जिससे अनन्या पीछे जाकर गिरी और उसका सर मेज से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा बिखर गया। पूजा की सांसें बहुत तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक विश्वास था। रात को उसको शमशान में जाकर साधना करनी थी, और वो भी मुर्दे पर बैठकर। ये वाली क्रिया उसने कभी नहीं की थी। उसने सिर्फ तंत्र साधना सीखी थी। उसने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी शमशान में जाने की, लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि मेरा जो कवच है उसको और मजबूत बना सकती हूँ मैं बाल रूप में बालाजी की यानी हनुमान जी की साधना करके। अगर मैंने हनुमान जी की साधना कर ली तो मेरा ये कवच और भी ज़्यादा सशक्त बन जाएगा और कोई भी अंधकार मुझे नहीं छू पाएगा। तभी उसने दीपक जलाया और हनुमान चालीसा और कवच का पाठ शुरू कर दिया। पूरे 6 से 7 घंटे लगातार वह जाप करती रही, पाठ करती रही, और जब उसने ये समाप्त किया तब उसके अंदर से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। इसका अर्थ था कि उसका कवच अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। पूरे कमरे में रोशनी फैल रही थी और पूजा के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी कि वो अनन्या के जीवन को बचा लेगी। रात के 8 बज चुके थे। उसने हनुमान जी को चरणों में प्रणाम किया और पूजा की सारी सामग्री उठाई और शमशान की ओर चल पड़ी, जहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी या तो उसकी मौत या अनन्या का जीवन, या कुछ भी हो सकता था उसके साथ। लेकिन उसने बिना डरे अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। आखिर क्या होगा अब पूजा के साथ? क्या पूजा अनन्या का जीवन बचा पाएगी? उसे रक्त पिशाचनी से मुक्त करा पाएगी? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड, अनन्या के जीवन का सफ़र। बाय।